संजय, ये खंडहर, मलबा, बेबस लोग, छोटे छोटे बच्चे इस बात की गवाही है कि नेपाल के लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल दौर है। सरकार इसके लिए कितनी तैयार है? कैसे इस स्थिति से नेपाल के लोगों को बाहर निकालेगी? क्या तैयारी? बिल्कुल पूजा, त्रासदी झेल रहा है इस वक्त नेपाल। जो जाजरकोट जिला है उसकी भैरी तहसील में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। 40 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हैं और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अभी भी ठिकाना ढूंढ रहे हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये राउत गांव है। राउत गांव में ये जो सामने आप मकान देख रहे हैं पूजा, इस मकान में 6 लोगों की मौत हुई है। सोचिए आप कि इस तबाही को यहाँ किस तरह से लोगों ने झेला है। ये सामने जो मकान है 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 2 तो बुजुर्ग थे, लेकिन बाकी 4 छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी किसी की उम्र 6 साल थी, किसी की 7 साल थी, किसी की 8 साल थी। वो सारे के सारे इस भूकंप की विनाश लीला के चलते काल के गाल में समा गए। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पूजा मातम ही नज़र आएगा। आप देख सकते हैं जो गृहस्थी का सामान भीतर से निकाल करके लोग लाए हैं, बड़ी मुश्किल से वो बाहर रखा गया है। और दाईं ओर रिलीफ कैंप चला रहे हैं। जो इस मकान के आसपास के जो मकान यहाँ गिरे हैं, टूटे हैं, उनके जो लोग हैं उनको रखने के लिए खाने पीने का सामान मुहैया कराया गया, क्योंकि अब इनके सर पर छत नहीं रही है। छत न होने की वजह से ये तिरपाल करके किसी तरीके से अपनी काट रहे हैं। परेशानी का एक नमूना मैं और दिखाता हूं कि भूकंप तो आ गया, मकानों को चपेट में ले लिया, कई मकान ध्वस्त हो गए, लेकिन कई सारे ऐसे हैं जो पूरी तरह से गिरे तो नहीं हैं, लेकिन इन पर भूकंप के निशान देखे जा सकते हैं। ये देखिए, दिखा रही हैं, ये लेडी यहीं रहती हैं, ये बताने की इनका मकान है। और यहाँ चारों तरफ ये पूरी दीवारें चटक चुकी हैं, कभी भी ये मकान गिर सकता है। और इस भय से, इस डर से ये लोग यहाँ रहने को तैयार नहीं है। ये आपका मकान है, इधर देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा रीता रावत। रीता रावत। आप कहाँ थी उस वक्त जब भूकंप आया? यह भीतरा। अच्छा, इस पर थी। तो ये मकान आपका काफी ज्यादा डैमेज हो गया है। इधर पूरा ये दीवार गिर चुकी है और सामने की ओर काफी दरारें आ गई हैं। अब इसके भीतर जाते हैं आप लोग? आप नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। डर लगता है? डर लगता है। अच्छा, सामने का मकान ठीक आपके जो गिरा है, इसमें 6 लोगों की मौत हुई है। जानते पहचानते थे आप इनको? आपको डर लगता है? आपको उधार करते हैं? डर लगता है? डर लगता है। बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पाती हैं, लेकिन इनके भाव जो है ना, वो पूजा बता रहे हैं कि किस तरीके से आतंक जो है, जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो इन्होंने झेला है। और लगातार जिस तरफ भी देखेंगे, सामने की ओर जो रास्ता जा रहा है, देखिए जेसीबी मशीन लगाई गई है और इस मकान का जो मलबा है उसको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है, लेकिन कुल मिला करके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ परेशानी, दुख, दर्द, लेकिन संजय, जिस तरीके से यहाँ पर तबाही हुई है, लोगों के घर मकान तबाह हो गए हैं और पूरी जिंदगी की कमाई हम देख रहे हैं कैसे भूकंप के एक झटके में तबाह हो गई। सरकार ने क्या वहां पर कुछ मुआवजे का ऐलान किया है क्या? या सरकार जो मदद कर रही है, जैसे राहत शिविर कैंप्स वहां पर बनाए गए हैं, लोगों को कितनी सहायता उससे मिल पा रही है? देखिए, छोटे छोटे गांव हैं, कम आबादी के गांव हैं, और हर गांव में जहां पर भी ये स्थिति हुई है वहां लगातार पहले तो राहत और बचाव का कार्य चल रहा है, और उसके बाद में जो घायल हैं उनका उपचार कराने के लिए जो सरकार की ओर से आप पूछ रही हैं पूजा, किस तरह की इंतज़ाम किए गए हैं, तो लगातार जो एम्बुलेंस हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा जहाँ पर पहुँचना संभव नहीं था, वहाँ से सरकार की ओर से जो घायल लोग हैं, जो हताहत लोग हैं, उनको एयरलिफ्ट करके जो नज़दीक के अस्पताल हैं उनमें ले जाया गया है। अस्पताल में स्पेशल जहां पर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और साथ ही साथ चूंकि अभी इनके पास में इनके घर छिन गए हैं, इनके मकान गिर गए हैं, तो इनको राहत देने के लिए अस्थायी तौर पर राहत शिविर बनाए गए हैं। और सारा जो आप सामान और सारी चीज़ें, कपड़े देख रहे हैं यहाँ पर, ये सरकार की ओर से, और साथ ही साथ कई जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, उनकी तरफ से लगातार कराई जा रही है। मुआवजे की बात अभी बहुत स्पष्ट सामने नहीं आई। सरकार की ओर से मुआवजे का कोई ऐलान किया गया है कि कोई जो घायल हुए हैं या जिनकी मौत हुई है उनको किसी तरह का मुआवजा पैसा दिया जाएगा, ऐसा बताया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। नहीं, ऐसी कोई खबर आई है जो जिनको नुकसान हुआ है, जो घायल हुए हैं, उनको मुआवजा दिए जाने की बात होता लोग सबको? सरकार की ओर से कुछ मदद की गई है, पैसे की, राहत की? नहीं बता पाएंगी, हिंदी की बोलने की थोड़ी समस्या है। आप ही लोग बताओ कि सरकार की ओर से अभी तक कोई मदद पैसे की दी गई है? अभी तक नहीं आया। राशन पानी और ये कपड़ा ऐसे ही है। इधर
नहीं कुछ पैसा वैसा इधर ही राज इधर नहीं है। राशन पानी की मदद की गई है, इनको राहत शिविर में बिठाया गया है, लेकिन अभी तक किसी तरह के मुआवजे का कोई ऐलान नहीं हुआ है। लोग परेशान हैं और उन परेशानी से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। जद्दोजहद भी लगातार जारी है। सरकार की ओर से जो मदद की गई है उसमें अभी मुआवजे के ऐलान जैसी कोई बात नहीं है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।